Congratulations and celebrations. इंग्लिश बोले स्पीक नहीं आता। थोड़ा सा बेहतरीन किरदार है और वही अपने पिया को ढूंढने चली हूँ मैं, जो कि मुझे नहीं मिले, अंततः जान निकल गई। अपने बारे में बताएंगे, आप अपने जर्नी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, आपके करियर को? बचपन से जैसे मेरे पापा और मेरे भैया, उनका बहुत शौक रहा सिंगिंग को लेकर के, एंड माय पापा पुश्ड मी अप फॉर द सेम, एंड बचपन से मैं कीर्तन करती थी एज इन डिवोशनल, आई वाज इन अ डिवोशनल places, so yes, this is my journey. सिंगर से एक्टिंग का जर्नी कैसा रहा? सिंगर से एक्टिंग, that was completely great and completely great and मतलब सीखने ही है, जो कि बहुत अच्छा रहा। और दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, सिंगिंग एक डिफरेंट चीज़ है, एक्टिंग एक डिफरेंट चीज़ है, बट बहुत अच्छा लगा, किरदार भी बहुत अच्छा था। रंजना का जो लुक है आपका, बहुत ही ट्रेडिशनल लुक लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लुक लग रहा है, इसके बारे में? अट्रैक्टिव तो लुक आपका यहाँ होगा, ओके, बहुत ट्रेडिशनल ड्रेस में आप नजर आ रहे हैं। ट्रेडिशनल इंडियन संस्कृति है, जो कि भारतीय संस्कृति है, वो तो हमको जारी रखनी है, तो बस उसको लेकर के चल रहे हैं। शूट के बारे में बताइए, कहाँ शूट जैसलमेर में हुआ था, ड्यून्स पे और पैलेस पे हुआ था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर रवि कंदानी और डायरेक्टर सुमित रंजन जी हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत ही पेशेंट वाले इंसान है, जो कि बहुत मेरा जो जर्नी है जो एक्टिंग का शुरू से लेके अंत तक बहुत ही बढ़िया रहा, और उनके रहते सब कुछ हुआ, बस ही इज़ एवरीथिंग। सॉन्ग के 2 लाइन सुनाना चाहेंगे? ज़रूर। इश्क की लौ लगी जब से प्रेम डगर में चली, तन का मोह नहीं तुमसे रूह की प्रीत जगी, सीप के जैसे ओस को तरसूं रे, ऐसे रंग दे जग को तज दूं रे, सीप के जैसे ओस को तरसूं रे, ऐसे रंग दे जग को तज दूं रे, बनी रे बनी रे बनी रे बनी रे पी की जोगनिया। सॉरी, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। शौक तो बचपन से रहा है, और मेरी फैमिली पूरी डिवोशनल, तो हम वहीं पे थे, बट देन माय पापा पुश्ड मी अप फॉर द सेम, एंड आई एम ओवर हियर एंड ग्लैड, सीरियसली वेरी ग्लैड। कौन है फेवरेट सिंगर आपके? माय मैम, ऑब्वियसली रितु जौहरी मैम, शी इज़ माय आइडियल, ऑब्वियसली, दैट्स ऑल। और एक्टिंग में? एक्टिंग में कोई फेवरेट नहीं है? दीपिका पादुकोण। शूटिंग जैसलमेर में की आपने, क्या मुश्किल हुआ वहाँ पे, क्या शूटिंग के दौरान क्या? बहुत डिफ़िकल्ट था, एक सिंगर के लिए एक्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। और हाँ, वही है कि खुशी तो हम बयां कर सकते हैं, पर जो दुख है किसी के बिछड़ने का, उस चीज़ को बयां करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा। क्या एंजॉय करते हो ज़्यादा, सिंगिंग या एक्टिंग? सिंगिंग। अपकमिंग प्रोजेक्ट के लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे आने वाले समय में, आपके कौन सा, इस तरह के और कौन से सॉन्ग? जो भी होगा डेफिनेटली एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कितना प्राउड? आप लोग क्या सुनना चाहेंगे, सच या झूठ? सच। सच ये कि जितना
मैंने इसके लिए सोचा था उससे ज़्यादा ही है, उससे ज़्यादा ही है। वो पता लगे कि तजुर्बा ज़िंदगी में हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरीके से जब फर्स्ट टाइम इसने थोड़ा सा माइक फेस किया तो थोड़ा सा एक घबराहट भी थी और एक डर भी था, लेकिन धीरे धीरे एक अच्छे लेवल पे इसने कोशिश की एंड शी डिड इट। इस अचीवमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इसमें अभी तक की है? इस अचीवमेंट के लिए तो देखिए एक्चुअली क्या है, मेरा तो इसको ब्लेसिंग्स ही हैं। और वो हमारे यहाँ कहावत कही जाती है ना कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट एल्बम से बीइंग ए गुरु, बीइंग ए म्यूज़िक कंपोज़र, मेरी एक ऐसी वो है, मतलब क्या कहते हैं कि एक प्रिडिक्टेबल थिंग्स की शी विल गो ऑन दी हाइट्स, सक्सेस हाइट्स। कैसे उसको प्लानिंग की आपने? रंजना की प्लानिंग कैसे हुई? एक्चुअली रंजना की प्लानिंग ये थी कि ऑल ऑफ सडन हम लोग एक दिन ऐसे ही कुछ अपना गा रहे थे, तो इसने मुझे, इसकी एक्चुअली वॉइस बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और फोक वॉइस है। मतलब जैसे ये खुद 5 किलो की है और आवाज़ इसकी 50 किलो की ऐसा है। तो मुझे एक दिन इसने ऐसे बोला कि मैम कुछ एल्बम का आप बताइए कोई सॉन्ग। तो एक दिन ही ऐसी वो सॉन्ग आ रही थी उनका, वो सॉन्ग है ना बिछड़े अभी तो हम कल परसों में, रेशमा जी का। तो वो इसकी मैंने वॉइस पे सुना तो मैंने कहा इसकी वॉइस पे सूफी फोक बहुत सूट करेगा। तो ऐसे ही बस इसने ये तो कह के अपना चली गई। फिर ऐसे ही मैं हारमोनियम लेके बैठी और पता नहीं कैसे वो आमद होती है माँ सरस्वती की कि वो इसके भाग्य की चीज़ थी और वो बन गई। और क्योंकि हमारी जो राइटर हैं वो भी साथ में ही थी, ऋचा जी, तो उन्होंने बोला कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। तो मैंने कहा लिखिए आप इस पर। तो उन्होंने 2 लाइनें दी रंजना। तो वो ये चीज़ें एक्चुअली मुझे लगता है क्योंकि बीइंग इनटू दिस फील्ड, मैं पिछले 40 साल से फील्ड में हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब भाग्य की बातें हैं, किसके भाग्य का कौन सा गाना है, कैसे वो निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि चीज़ें हैपनिंग हो जाती हैं कि इंस्टेंट रिकॉर्डिंग हुई, इंस्टेंट ही हमको मतलब सारी शूट के लिए सब चीज़ें हो गई, लोकेशंस मिल गई, तो वो सब होता मतलब चला गया। जैसे ईश्वर का वो था पीछे से, मतलब सिग्नल मिलता जा रहा था कि बस करते जाओ। तो आज हम यहाँ तक आप लोगों के सामने हैं। अच्छा सुमित, मतलब एक आजकल म्यूजिक वीडियो में एक स्टोरी भी होती है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, आप थोड़ा बताएं और कैसे सोचा आपने? बेसिकली जिन्होंने गाना लिखा था ऋचा जौहरी ने, और जो गुरु हैं सिंगर की वो हैं ऋतु जौहरी। तो उन्होंने ही मुझे पहले बताया था कि एग्जैक्टली जो उन्होंने सोचा है उसमें यही चाहिए था कि एक ऐसी लड़की है जो अपने रांझना को, जो कि इमेजिनरी कैरेक्टर है, वो उसको याद करती है, उसको सोचती है और उसको पाने की कोशिश करती है और अंत में उसको पा लेती है। तो जिस तरीके से पाने का मतलब है कि आप ऐसे समझें कि मीरा को कृष्ण जैसे मिले, वैसे सूफीज़म में इस लड़की को मोक्ष मिलता है जब उसको पा लेती है। तो उसको सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा कि किस तरीके से इसको शूट करना है। तो फिर ऊपर वाले की दया थी, उनका आशीर्वाद था, इन लोगों का प्यार था कि वो चीज़ें मिल गई। और एक्चुअली इसमें ये जो वीडियो आप देखेंगे तो इसमें आपको मतलब डबल, जैसे हम लोग जब सूफी का कोई गाना गाते हैं तो उसमें वो अपने महबूब से भी कनेक्ट होता है, इश्क अगर आप उसमें डालते हैं तो वो ईश्वर से भी कनेक्ट होता है, अपने हस्बैंड से भी कनेक्ट होता है, व्हाटएवर जो जिसको भी आप प्यार करते हैं। तो इसमें ये इस तरीके की एक चीज़ है कि वो उसका जो महबूब है वो पहले से दुनिया से जा चुका है और वो उसकी याद से अब तक उभर नहीं पाएगी और हर जगह उसको उसकी आत्मा दिखती जा रही है। लास्ट में जब वो अपने प्राण त्यागती है तो वो महबूब की आत्मा उसको लेने आती है और वो ईश्वर के साथ विलीन हो जाती है। तो इसमें आपको सूफीज़म प्लस आपको इसमें रोमांटिसिज्म दोनों दिखेगा। आशिका, कितना रिहर्सल करना पड़ा इस गाने के लिए आपको? बहुत ज़्यादा। मैम की बनाई हुई चीज़ है, इस चीज़ को शायद मेरा सौभाग्य है ये करना, बट बहुत डिफ़िकल्ट रहा, बहुत डिफ़िकल्ट रहा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रंजना को लिखने में कितना वक्त लगा, किस सॉन्ग को लिखना? मैं सिर्फ 2 बातें बताऊंगी। कॉम्पोजिशन दी थी 1 महीना पहले, मूड नहीं आ रहा था, मैंने देखी रखी। फिर एक दिन मुझे हड़कारा क्योंकि मेरी दीदी नहीं है ना कि कब दोगी गाना, तो मिनटों में लिख गया, मिनटों में मैं बैठी और लिख गया वो।
मतलब हार्डली आई थिंक 10 मिनट में लिख के आता। निखिल जी, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? अरे रितु जी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ और बहुत सारे लोग म्यूज़िक सिखाते हैं, गाते हैं, लेकिन इनका जो स्टाइल है बहुत मेहनत करवाती है और एकदम रूट से सिखाती है। और मुझे भी बहुत शौक है सिंगरों को या जो सिखाते हैं उनके साथ थोड़ा बैठना, सीखने को बहुत मिलता है। तो कई बार मैं मिल चुका था, जब उनका क्लास चल रहा था तो मैं देखा कि शी वॉज वेरी सिंसियर, एकदम सिंसियर, और एक नोट या वहाँ अगर होता है तो वो डांटती थी। तो उनके स्टूडेंट्स जैसे अभी मैंने सुना गाना, एब्सोल्युटली टू गुड। और इनके जो स्टूडेंट्स हैं, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि दे विल ऑलवेज शाइन, एंड इसलिए उनका जो गाना है और जिस तरह से शूट किया सुमित भाई ने, ज़बरदस्ती है, सुपर। सर जी, आप बताएं, जुड़े हुए हैं इस एल्बम से? हाँ, मैं इस एल्बम से नहीं, ये पूरे परिवार से बहुत पुराना हमारा जुड़ना है। और सुमित जी और इनके लिए, दोनों के लिए क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है कि वो इतना अच्छा कंपोज करती है और उतना कैनवस पे सुमित जी उसको लेके आते हैं और ये उतना ही अच्छा करती हैं। और रंजना इसलिए भी बहुत है दिल के करीब है क्योंकि ये पूरा शूट भी पूरा राजस्थान में किया हुआ है, एंड मैं राजस्थानी हूँ और मुझे पता है कि वो पूरा शूट का क्या एनहांस है। जब आप देखोगे तो आप खुद इसको अप्रिशिएट करोगे। और ये नई जो हमारी बच्ची है, इसका गाना बहुत सुरीला है और सिखाया भी बहुत सुरीला है। तो कोशिश यही है कि ऐसे सब जो नए टैलेंट हैं जो लोगों तक पहुँचे, आप तक पहुँचे। और सबसे ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप नहीं होते तो ये नए टैलेंट नहीं होते। कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग है कि इनको सबको आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा आप लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया है। तो आप लोगों के लिए तालियां बनती है मेरे ख्याल से। और चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जी जी, शिक्षा ने बहुत अच्छा गाना लिखा, मैं भूल गया। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा। मैं बहुत दिनों से, हम लोग कभी बहुत पहले मिलते थे, भजन कुछ बनाते थे हम लोग, तभी वो ऑन द स्पॉट लिखती थी। तो मैं एक दिन बोला सीरियसली करो, तो आई एम सो हैप्पी दैट ये पूरा परिवार ही वैसे कि एक लिखता है, एक कंपोज करता है, एक डायरेक्ट करता है। और इनके घर में और भी बहुत से टैलेंट्स हैं, वो इसलिए कि इनकी मम्मी खूब इतना अच्छा गाती हैं। तो यही है कि रंजना बहुत ही सुंदर एल्बम बना है और इनका गाना बहुत ही सुंदर इन्होंने गाया है। तो आप देखेंगे, आप लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे और यही सबसे दुआ है कि ईश्वर ये एल्बम और अच्छा हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप बताएं किस तरह से जुड़े हुए हैं एल्बम से और क्या कहना चाहेंगे? हमको तो इस तरह चीज़ का सर जोर से बोलिए। बस इनको भी ऋतु जी ने बना दिया और मुझे भी ऋतु जी ने बना दिया। बस इनका काम बनाना है, वो बनाती जाती है, हम बन गए। आशिका बताओ, ये एल्बम से रवि भैया कैसे कनेक्टेड है? ये नहीं होते तो हम नहीं होते। He is my father obviously, and the complete, मतलब शॉर्ट में बोलूँ तो ही इज़ एन अर्थ जहाँ पे सब कुछ रहता है। फॉर मी ही इज़ माई यूनिवर्स, सो डेफिनेटली ही इज़ द प्रोड्यूसर एंड ही इज़ माई पापा। सो इस तरीके से ये जुड़े हैं और बस जो ये है वो शख्स है जिन्होंने हम सबको घेर लिया। ये नहीं होता तो कोई नहीं होता। अच्छा रवि जी, मतलब किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे आप, कहाँ पे, उसके बारे में बता दें। बस सपोर्ट करना है, सबका प्यार मिले, आशीर्वाद मिले। और आज मेरी बच्ची का जन्मदिन भी है। अरे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आप सो सबसे मच। मैं इनके लिए ब्लेसिंग चाहूँगा। बस थैंक यू। चलिए, थैंक यू। एक तो मैं ऋषिका को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आशिका को। हाँ, और मेरा इनसे संपर्क नहीं हो रहा था काफ़ी दिनों से, तो मेरा या तो फ़ोन मेरा चेंज हो गया या इनका चेंज हुआ। तो मेरे इनके शागिर्द मदन शुक्ला ने बोला कि कल वो उनका एल्बम रिलीज़ है। तो मैं बोला मुझे तो फ़ोन आया नहीं। बोला नहीं, वो आपको ट्राई कर रही है बहुत दिनों से। तो मैं बोला नहीं यार, वो तो मेरी एकदम फैमिली है, तू नहीं भी बोलता और मुझे पता चलता तो भी मैं आ जाता। तो थैंक्स टू मदन के लिए जोरदार तालियां। मदन शुक्ला। और फिर इनकी वजह से
ये तो क्या है, ये सबके गुरु हैं मेरे बेटा बेटी, मेरा पोता, मेरी दोती, सबके गुरु हैं ये। सब ने इनसे सीखा है भाई। और सबसे बड़ी बात है, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। और ये गुरु के साथ साथ ये बहुत अच्छा गाती हैं। कुछ गुरु होते हैं सिर्फ सिखाने लायक होते हैं, कुछ गुरु वाकई जो अच्छा गाते हैं। और फिर वो हमारे कहाँ हैं, सुमित जी कहाँ हैं? और इनसे तो मेरा पता नहीं, कोई जन्मों जन्मों का साथ है इनका। सुमित जी से एक बार मैं इनसे लड़ दूंगा, लेकिन इनसे नहीं लड़ सकता सुमित जी से। और इनको मैं एकदम मेरा भाई और दामाद भी मानता हूँ, और फैमिली का बहुत बड़ा सदस्य है, और बहुत सिंसियर, और इतना अच्छा आदमी तो मिल ही नहीं सकता कहीं। तो इनसे एक सॉफ्ट कॉर्नर अलग है। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से ये तो डेंजर आदमी है, ये हाँ, ये तो BMW लेके कूद जाए और अपना खुद का जेट लेके कूद जाए, मतलब ये कुछ भी कर सकता है। पर तबला साथ में होता है। हाँ, तबला रहता है, तबला लेके ये जम मारता है। ये अच्छी बात है। और VIP जी तो भैया मतलब मेरे साथ 10 साल हो गए, 10 ज़्यादा हो गया उधर हैदराबाद में। तो उस वक्त दुबले भी थे ये, एंड तब से इनका साथ है। और ये तो बहुत निखिल जो है, निखिल विलय, मतलब मुझे सच्ची बताऊं, ये बहुत अच्छे कंपोजर्स हैं। इनकी सारी पिक्चरों के मतलब म्यूज़िक, इनका स्ट्राइक रेट बहुत सॉलिड है, हमेशा हिट म्यूज़िक दिया है। और मैं सोचा वो सरदार का गाना है, वो कौन सा गाना, कोई फरियाद। मुझे ये पता चला ये इनका गाना है। मैं बोला यार क्या गाना दिया, क्या कॉम्पिटिशन है लेकिन। हाँ, तो वो मैं सोचा वो है ना, क्या नाम, मंजीत सिंह, कुलदीप सिंह। अच्छा। तो मुझे पता चला, मैं बोला यार जब भी मिलेंगे मैं इनको बहुत हेड्स ऑफ है क्या। और अभी तक टॉप में है। और ये मेरे खास दोस्त, मेरा छोटा भाई भगवान, जो मेरे साथ ढोलक बजाते थे, तो मैं थोड़ा सीनियर था, बाद में इन लोग ने एंट्री की। और इतना मेहनती भगवान जो है ना, वो जैसा आदमी उसका नाम है ना, वैसा उसका प्रकृति और उसका नेचर भी वैसे ही है। और हमेशा भगवान ने हमेशा मेरे से ब्लेसिंग ही ली है, हमेशा। वो कभी भी ऐसे ही मिला है मुझसे। और बहुत मेहनत करके इन सब बच्चों को उसने यहाँ तक लेके आया है। और मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ, उसका स्ट्रगल। जी जी। कि इनको थोड़ा बहुत बचपन में याद होगा, लेकिन मैं तो जब एंट्री की थी उसने इंडस्ट्री में, तब से याद है कि कैसे उसने काम किया। फिर उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसमें भी वो काम करता रहा। एंड मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए भी है। और मेरे बेटे का भी गाना गाया है, सोहेल सेन, और बहुत अच्छा गाया। बाकी तो ये सब एवरग्रीन लोग हैं। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा आज नहीं, आने वाले वक्त में आते 1000 साल तक आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम का मैंने वो देखा, वो इन्होंने भेजा था मुझे टीजर और इनले। तो मैं बोले इसको गवाया है क्या? फिर मैंने बरोबर देखा, मैं बोले नहीं। तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, और सिंसियरली आप काम करते रहिए। जीतू भाई की छत्र छाया है, और मैम का आपके साथ, और उनका कंपोजर साहब का आपके साथ है सब आशीर्वाद। तो बी सिंसियर विथ योर वर्क, और सिंसियरिटी ही पे करती है। अब वो ज़माना चला गया कि आप मैनिपुलेट करें, ये करें, वो करें। जो है सारी सच्चाई एक सेकंड में ही बोलता है। आप काम ही बोलता है। बिल्कुल। तो आप अच्छा काम कीजिए और अपने आप को रोशन कीजिए। क्या बात है। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं क्या कहूँगा, ये एक्टर भी है, सिंगर भी है, सारे गुण इनके अंदर हैं। तो मैं ये दिल से दुआ चाहूँगा कि, और जैसे ही सर आपने कहा कि आपके पोता पोती भी उनके अंडर में है, मेरी बेटियाँ भी वहाँ अंडर में, तो आप सेफ हैंड में हैं। करेक्ट। मतलब सेफ हैंड में है। उनकी गायकी का तो मैं दीवाना, मैं जब भी शो पर से आता था, मैं लेट हो जाता था, लेकिन
इनका गाना सुनते रहते थे, मैं नींद में भी सुनते थे, बड़ा बड़ा अच्छा लगता था। वहाँ देखिए कुछ सिखा रही है, वहाँ मैं भी आने में, बड़ा क्या कमाल का गाना है। और बहुत इम्प्रूव हुआ ध्वनि में काफ़ी, क्योंकि वो गॉड गिफ्ट तो एक आर्टिस्ट की बेटियों में बच्चों में होता ही है। नहीं, ध्वनि बहुत अच्छा गाती है। बट जो निखरी है, यहाँ से निखरी है, जो उभर कर आई है, जो संगीत के बारे में मैं बताऊं कि रितु जी रियली ग्रेट। और आप जैसे कोई गायिका और कोई गुरु अब तक मैंने देखे ही नहीं, और दिखे भी ना, एंड वेरी हार्ड वर्किंग। और इस बच्ची के लिए यही कहूँगा कि बस खूब तरक्की करो, अपने माँ बाप का नाम ऋतिक रोशन करो। जी, मैं सबसे छोटा हूँ यहाँ पर, और उम्र में भी, ओहदे में भी, खाली मोटा हूँ थोड़ा। मैं बस शुक्रिया करता हूँ जीतू सर आपका कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, बिठाया इन सब के बीच में। और आई विश यू ऑल द बेस्ट आशिका, आपका गाना सुपर हिट हो और ऐसे 50 गाने और हिट हों। और निखिल जी, निखिल जी, हाँ बोलिए, एक बार और बोलिए, पूरी गैंग के साथ बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोग ने इतना अच्छा बोला। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि आज के ज़माने में डिजिटल वर्ल्ड है, हाँ तो किसी को डरने की जरूरत नहीं, कोई म्यूजिक कंपनी की जरूरत नहीं है। करेक्ट करेक्ट। मैं सिंपल एग्जांपल बोल रहा हूँ कि मैं यूजुअली मेरे खुद के गाने कभी वो फेसबुक पे डालता नहीं हूँ, तो सडनली एक मन हुआ कभी मैं कोई गाना ऐसे अनरिलीज सॉन्ग मीन्स मेरा खुद, तो कोविड टाइम में मैंने सिर्फ एक गाना ऐसे पियानो पे, मेरे घर में एक पियानो है, आई जस्ट सॉन्ग इट विद इन एग्जैक्टली 45 मिनट। सैन फ्रांसिस्को से एक फोन आया, अलका भटनागर का, ये गाना मेरा है। तो कहने का मतलब आई एम नॉट शोइंग ऑफ कि कितना पैसा कमाया ये बताओ। मैं स्क्रीन के ऊपर से नहीं, कोई बात समीर जी का कहने का मतलब ये है, आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि आदमी इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, अपने मेहनत से, सही बात है, अपनी मेहनत से, बिल्कुल। एक जमाने में बहुत टेंशन था कि ये गाना रिलीज कैसे होगा, बट टुडे दैट प्रॉब्लम इज नॉट देयर, सो यू नो यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। द रीजन गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि आज जितने भी ये जितने लाइक दिव्या हैं, इन्होंने इतने गाने, नए गाने गाए हैं, सोहेल के इतने अच्छे कंपोज किए हुए गाने, समीर भाई के गाने आज भी हिट क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस जमाने में मेहनत की हुई है। आज भी सोहेल कर रहा है, निखिल भाई कर रहे हैं, वीआईपी भाई कर रहे हैं, ये कर रही हैं। तो नए जो कंटेंट बन रहा है, आज के हिसाब से जो बन रहा है, वो मीडिया तक पहुंचे। कहने का मतलब ये है कि आप तक पहुंचे, डायरेक्टली आप तक पहुंच रहा है। तो यही है कि आप लोग के पहले क्या होता था, कंपनीज बहुत सी होती थी, प्लेटफॉर्म्स बड़े हो गए, बहुत सी चीजें हो गई, तो मिलने से अच्छे कलाकार सामने आते हैं और अच्छा गाना लोगों तक पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात अभी आज आपको बताता हूं कि IPRS, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी का मैं डायरेक्टर भी बन गया हूं। इसकी तो अलग से पार्टी नहीं होगी, आज की पार्टी इनकी तरफ से।